नमस्कार दोस्तों, आज आपका फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल द वे टू IAS में। फ्रेंड्स, आज जो हमारे साथ दो बहुत ही होनहार स्टूडेंट हैं, एक हैं अतुल जी और दूसरे हैं पूजा जी। इनका कुछ सवाल है, सवाल लेते हैं। ये अतुल जी, बताइए। मेरा सवाल ये है कि आपका पिछला वीडियो हमने देखा था, उसमें आपने बताया था कि सफल होने के लिए हमें इम्पोर्टेंट काम और जो इम्पोर्टेंट काम नहीं है वो दोनों को कैसे चूज करना है। हाँ, दोनों को कैसे चूज करना है। ठीक है। इनका सवाल ये है कि जब हम काम करते हैं तो उसमें बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो इम्पोर्टेंट होते हैं और बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो इम्पोर्टेंट नहीं होता है। अगर हम ये दोनों को अलग करने की क्षमता विकसित कर लें तो हम सफल हो जाएंगे। तो ये हम क्षमता कैसे विकसित करें कि कैसे हम कहें कि ये इम्पोर्टेंट है और इम्पोर्टेंट नहीं है? यही सवाल है आपका जी। और आप भी सहमत हैं? ये सवाल आपका भी है? ठीक है। देखिए, तो पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि अगर आपको सफल होना है तो सबसे पहले आपको काम करना होगा। जो आप काम करेंगे उसका परिणाम होगा, उसका रिजल्ट होगा, और जो रिजल्ट होगा वो आपके सफलता का आधार होगा। वो निर्धारित करेगा कि आप सफल होंगे कि नहीं होंगे। ठीक है। आपका सवाल जो है कि हम ये कैसे डिसाइड करें कि कौन काम इम्पोर्टेंट है या नहीं है। देखिए, इसके लिए एक चीज को और ऐड करना है, एक कंसेप्ट समझना है कि सफलता क्या होता है। आपके जीवन में जो आपका गोल है, जो लक्ष्य है, आपके जीवन में जो ऑब्जेक्टिव है, आपके जीवन में जो आपका मिशन है, उस मिशन को जब आप प्राप्त कर लेते हैं, जब आप गोल को प्राप्त कर लेते हैं, उस ऑब्जेक्टिव को प्राप्त कर लेते हैं, तभी तो आप सफल होते हैं। जी, है ना। सफलता तो इसी को बोलते हैं। जो चाहते हैं उसको कंप्लीट कर लेते हैं तभी आप सफल होते हैं। IAS बनना चाहते हैं, IAS बन जाते हैं तो आप सफल हो जाते हैं। इसका मतलब कि आपके जीवन में एक गोल होना बहुत जरूरी है। जब वो गोल होता है, गोल जब कंप्लीट हो जाता है, उसको प्राप्त कर लेते हैं, सफल होते हैं। अब सवाल उठता है कि हम इम्पोर्टेंट और जो इम्पोर्टेंट नहीं है उसको कैसे डिफरेंशिएट करें। देखिए, दिन भर में जितना भी काम आप करते हैं उस काम का जो परिणाम होता है वो परिणाम आपको आपके गोल तक कितना आगे ले जाता है, आपके गोल तक पहुंचने में उस काम का कितना कंट्रीब्यूशन है, उस काम के परिणाम से आप अपने गोल तक कितना कदम आगे बढ़े हो, यह डिसाइड करता है कि कौन सा काम इम्पोर्टेंट है और कौन सा काम इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है। अगर 10 काम में से ऐसा काम जिसको करने के बाद जो उनका परिणाम होगा वह परिणाम आपको आपकी सफलता के करीब ले जाएगा तो वो काम इम्पोर्टेंट काम कहलाएगा। और वहाँ मैंने ये भी बताया था कि ऐसे जो काम होते हैं उनका जो परिणाम होता है वह आपको आपके गोल तक ले जाने में 80% कंट्रीब्यूशन करता है, और जो काम इम्पोर्टेंट नहीं होता है उनका जो परिणाम होता है वह आपको आपके गोल तक ले जाने में 20% ही कंट्रीब्यूशन करता है। तो आप सबसे पहले ये निर्धारित कर लीजिए कि जो इम्पोर्टेंट है, जो आपको आपके गोल तक ले जाता है, 80% जिसका कंट्रीब्यूशन है वह आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट काम, और जिनका कंट्रीब्यूशन सिर्फ 20% है वह आपके लिए लेस इम्पोर्टेंट काम है। तो आप इस तरह से जब अंतर कर लेते हो कि कौन काम मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो काम इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, उस पे जब आप फोकस कर लेते हो, और ये निर्धारित कैसे किया? गोल के आधार पे। जिसके जीवन में गोल ही नहीं है वो फिर इम्पोर्टेंट और जो इम्पोर्टेंट नहीं है दोनों में डिफरेंशिएट नहीं कर पाएगा। इसीलिए आपका गोल होना बहुत जरूरी है। शॉर्ट टर्म गोल हो सकता है और लॉन्ग टर्म गोल हो सकता है, लेकिन गोल होना बहुत जरूरी है। 1 साल में क्या करना है, 5 साल में क्या करना है, 10 साल में क्या करना है, 20 साल में क्या करना है और 50 साल में क्या करना है, ये आपका होना चाहिए। आज क्या करना है, कल क्या करना है, 1 सप्ताह में क्या करना है, ये सारे शॉर्ट टर्म गोल हैं। तो शॉर्ट टर्म गोल और लॉन्ग टर्म गोल जब आपके जीवन में होते हैं तभी आप उस पैरामीटर पे, उस गोल के आधार पे, उस गोल को एक स्केल मान करके जो काम आपको आपके गोल तक पहुंचाता है उसको आप इम्पोर्टेंट मानते हो, और उसमें भी जो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन करता है, 80% जिस काम का कंट्रीब्यूशन होता है, ये जो 20% काम जिसका कंट्रीब्यूशन 80% होता है उसको मोस्ट इम्पोर्टेंट बोलते हैं।
और 80% काम जिसका कंट्रीब्यूशन सिर्फ 20% होता है उस गोल में, उसको हम बोलते हैं उतना इम्पोर्टेंट नहीं। और कुछ काम ऐसे होते हैं जिनका हमारे गोल से कोई लेना देना नहीं है, वो तो काम किसी लायक ही आपके नहीं है। अगर उस तरह का काम कर रहे हैं तो आप उनसे दूर हो जाइए। तो मेरा ये आपका जो सवाल था कि इम्पोर्टेंट और जो इम्पोर्टेंट नहीं है उसमें कैसे डिफ्रेंशिएट करें, तो इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए आपके पास एक गोल होना बहुत जरूरी है। उस गोल को बार बार जब दिमाग में आप उसके बारे में सोचते हैं, उसके बारे में अपने से बात करते हैं, इनर डायलॉग करते हैं कि मेरा गोल क्या है, उस गोल तक हम कैसे पहुंचेंगे, ये जब आप सोचते रहते हैं तो आपका दिमाग खुद ब खुद जवाब देता है कि इस काम को करने से आप अपने गोल तक पहुंच जाएंगे। और जो आपका दिमाग जवाब देता है उस काम को करने से आप गोल तक पहुंच जाएंगे, यह काम जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो काम आपको आपके गोल तक नहीं पहुंचाता है, और ये आपका दिमाग खुद बोलता है, जब आप इनर डायलॉग करेंगे, जब आप अपना थॉट एनर्जी लगाएंगे कि मेरा गोल क्या है, कौन सा काम मुझे गोल तक ले जाएगा, जो काम आपके गोल तक नहीं ले जाएगा वो काम आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं होगा। तो गोल होना आपके जीवन में बहुत जरूरी है। उस गोल को आधार मान करके आप जो इम्पोर्टेंट है वो और जो इम्पोर्टेंट नहीं है वो दोनों में अंतर कर सकते हैं, दोनों में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। और डिफ्रेंशिएट करने के बाद जो इम्पोर्टेंट है उस काम को कर करके आप सफल हो सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सवाल का जो जवाब मैंने दिया वो आपको संतुष्ट हुए कि नहीं? जी जी। और आपको अच्छा लगा? क्लियर हो गया जी। और इसी तरह मुझे उम्मीद है कि आपको भी क्लियर हुआ होगा। इसीलिए मेरा ये हम्बल रिक्वेस्ट है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें और अपना वैल्यूएबल कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू डियर।